4 साल बाद पत्नी आईएएस बनकर लौटी तो पति बस स्टॉप पर समोसे बनाता हुआ मिला। फिर आगे जो हुआ दिल को छू गया। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। सुबह का समय था। बस स्टॉप पर चाय की भाप और गरम तेल की खुशबू हवा में घुली हुई थी। एक छोटे से ठेले पर राहुल समोसे तल रहा था। हाथों में छाले थे, शर्ट पर तेल के दाग, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। लोग आते, समोसे लेते और चले जाते। किसी को नहीं पता था कि यह वही राहुल है जिसने कभी किताबों के ढेर के बीच रातें काटी थीं और जिसकी पत्नी देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 4 साल पहले की बात थी। उसी बस स्टॉप से उसकी पत्नी अनन्या दिल्ली के लिए निकली थी। आंखों में आईएएस बनने का सपना और दिल में डर। राहुल ने तब उसे हौसला दिया था, तू बस पढ़, घर और जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। उस दिन अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा था। राहुल मुस्कुरा रहा था, जैसे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी ने मुस्कुराने के मौके बहुत कम दिए। पहले साल में ही राहुल की नौकरी छूट गई। पिता बीमार पड़ गए, इलाज में जमा पूंजी खत्म हो गई। अनन्या दूर थी, खुद संघर्ष में डूबी हुई। राहुल ने कभी उसे अपनी हालत नहीं बताई। फोन पर हमेशा यही कहा, सब ठीक है, तू बस पढ़ाई कर। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि घर चलाने के लिए उसने ठेला लगाया। शुरू में शर्म आई, लेकिन भूख शर्म से बड़ी होती है। आज 4 साल बाद वही बस स्टॉप फिर से गवाह बन रहा था। पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। सायरन की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। एक महिला गाड़ी से उतरी, सादगी भरी साड़ी, आंखों में आत्मविश्वास, कंधे पर आईएएस का बैज। अनन्या थी, जिले की नई अधिकारी। भीड़ में खड़े लोग फुसफुसाने लगे। अनन्या की नजर अचानक समोसे के ठेले पर गई। हाथ वहीं थे, चाल वहीं थी। दिल तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। राहुल समोसा पलट रहा था, सिर झुका हुआ। जब उसने सामने खड़ी महिला को देखा तो एक पल के लिए हाथ रुक गए। 4 साल की दूरी, थकान और हालात के बीच भी पहचान मिट नहीं सकती थी। दोनों की आंखें मिलीं। न कोई शब्द, न कोई आवाज, बस एक सन्नाटा जिसमें त्याग, संघर्ष और अधूरी बातें तैर रही थीं। अनन्या की आंखें भर आईं और राहुल ने नजरें झुका लीं। उसे लगा आज उसकी मेहनत, उसका बलिदान सब सामने आ खड़ा हुआ है। बिल्कुल इस बस स्टॉप पर, समोसे के ठेले के पास। अनन्या कुछ पल वहीं खड़ी रही। पुलिस वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि अधिकारी अचानक क्यों रुक गई हैं। भीड़ में खुसर पुसर बढ़ने लगी। राहुल ने चुपचाप समोसा कागज में लपेटा, जैसे रोज करता था, और धीमी आवाज में पूछा, कितने? आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस आदत थी। अनन्या का गला भर आया। वह जानती थी यह सवाल उससे नहीं, जिंदगी से था। उसने धीरे से कहा, 2। राहुल ने समोसे बढ़ाए, लेकिन हाथ कांप गए। अनन्या ने पैसे निकालने की जगह उसकी कलाई पकड़ ली। वह स्पर्श जो 4 साल पहले रोज का हिस्सा था, आज अचानक भारी हो गया। राहुल ने हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में एक डर था, लोग क्या सोचेंगे? उसकी आईएएस पत्नी के सामने उसका यह हाल। अनन्या ने आसपास खड़े लोगों की ओर देखा और साफ आवाज में कहा, इन्हें परेशान मत कीजिए। पुलिस वाले समझ गए कि मामला खास है। वह फिर राहुल की ओर मुड़ी और बोली, मुझसे कुछ नहीं छुपाया जाता था, अब क्यों? राहुल ने पहली बार आंख उठाई। शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। बस इतना कहा, तुझे पढ़ना था। अगर तू रुक जाती तो हम दोनों यहीं रह जाते। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे उस दिन की याद आई जब वह थकी हुई पढ़ाई से टूट जाती थी और फोन पर राहुल की आवाज उसे संभाल लेती थी। उसे नहीं पता था कि उसी आवाज के पीछे कितना दर्द छुपा था। उसने फैसला उसी पल कर लिया। उसने ठेले की तरफ देखा, फिर भीड़ की ओर। आज से यह ठेला बंद होगा, उसने कहा। लोग चौंक गए। राहुल घबरा गया। नहीं अनन्या, ये मेरी रोजी है। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, और मैं तेरी ताकत हूं। उसने प्रशासन को निर्देश दिए कि राहुल के लिए एक छोटा फूड स्टॉल और लाइसेंस तुरंत बने। कोई एहसान नहीं, सिर्फ हक। कुछ ही दिनों में बस स्टॉप पर वही समोसे अब एक साफ सुथरे स्टॉल पर बिकने लगे। फर्क बस इतना था कि राहुल अब सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर खड़ा रहता था। अनन्या रोज दफ्तर जाते समय वहां रुकती, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के।
शाम को घर लौटते वक्त राहुल ने कहा, अगर तू अफसर न भी बनती तब भी मैं तुझ पर उतना ही गर्व करता। अनन्या मुस्कुराई। उसने समझ लिया था, काम कोई भी छोटा नहीं होता, छोटा होता है उसे देखने का नजरिया। 4 साल बाद उनकी जिंदगी फिर उसी बस स्टॉप से चली थी, लेकिन इस बार मंजिल साथ साथ तय हो रही थी।